जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। दोस्तों, आप सबके लिए उत्तराखंड APS और APFO और SSC स्टेनोग्रेड C के लिए कंबाइंड पेड बैच चलाया जा रहा है, जिसमें आपको उत्तराखंड APS में 3 डिक्टेशन डेली प्रोवाइड किया जा रहा है, जो आपका निबंध, योजना, कुरुक्षेत्र कहानी और आध्यात्मिक लेख के जैसे मैटर होंगे। और जो आपका EPFO का मैटर है, ये आपका पत्रिका से मैटर दिया जाएगा और 2 मैटर डेली आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अभी जब आपका स्किल टेस्ट डेट लग जाएगा तो 3 मैटर डेली प्रोवाइड किया जाएगा और आपकी लाइव क्लासेस भी ले जाएंगी। तो अगर आप इन बैचों में किसी भी ऐड होना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7393976701। और इन बैचों की जो फीस रखी गई है वो 500 रुपये है आपकी APS की, 600 रुपये आपकी SSC और EPFO की है। अगर आप किसी में भी ऐड होना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा ज़रूरी लगे तो कॉल भी कर सकते हैं। आपकी डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी और पर्चाफोड़ के मामले उजागर होने से स्वाभाविक ही परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं पर सवाल उठते हैं। खासकर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA की ओर से कराई जाने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा में पर्चाफोड़ से देश के लाखों विद्यार्थियों के विश्वास को धक्का पहुंचा है। परीक्षाओं की विश्वसनीयता को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें चिंतित भी हैं। इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 लागू किया है, जिसकी अधिसूचना पिछले माह जारी की गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने परीक्षा में गड़बड़ी और पर्चाफोड़ पर अंकुश लगाने के लिए हाल में नया कानून बनाया है। अब बिहार सरकार ने भी प्रदेश लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 विधानसभा में पारित किया है। दरअसल बिहार सरकार ने इसकी तात्कालिक जरूरत इसलिए समझी क्योंकि नीट UG पर्चाफोड़ मामले के तार वहां से भी जुड़े हैं। कुछ अन्य राज्य भी इस तरह का कानून बनाने पर विचार कर रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से बनाए गए कानूनों में परीक्षा में गड़बड़ी और पर्चाफोड़ के दोषियों को सजा के कड़े प्रावधान किए गए हैं, मगर सवाल है कि क्या हर राज्य में अलग अलग कानून बना देने से ऐसे मामलों पर अंकुश लग पाएगा। नीट UG पर्चाफोड़ के मामले में केंद्र सरकार ने कुछ तात्कालिक कदम उठाए हैं। नया कानून लागू करने के साथ ही इस मामले की जांच CBI को सौंपी गई है और कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, मगर क्या ये कदम छात्रों और अभिभावकों की परेशानी दूर करने के लिए काफी हैं? यह कवायद मात्र रोग के लक्षणों का उपचार करना है। मूल समस्या कहीं अधिक गहरी है और इसकी जड़ों पर प्रहार करने की जरूरत है। प्रतियोगी परीक्षाओं में कुशल प्रतिभाओं का चयन जरूरी है और यह तभी संभव होगा जब इन परीक्षाओं
की शुचिता कायम रखी जाएगी। हर महत्वपूर्ण संस्थान और एजेंसी के कार्य तभी उत्तम स्तर के होंगे जब सुयोग्य व्यक्तियों को उनकी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। साथ ही परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने संबंधी कानूनों पर कड़ाई से अमल सुनिश्चित करना जरूरी है। दरअसल जिम में व्यायाम करने की शैली के लाभ तो बताए जाते हैं, मगर एक तरह से उसे अप्राकृतिक भी कहा जा सकता है। कुदरत को हमने जी भर कर नुकसान पहुंचाया और शारीरिक व्यायाम के लिए प्राकृतिक और बिल्कुल मुफ्त तरीके भी पसंद नहीं करते। इस संदर्भ में भोजन की खास भूमिका है, विशेषकर परिवर्तन किए हुए खाने का। दुनिया में हैरान कर देने वाले नकली स्वाद हाजिर हो चुके हैं। स्टॉप।